चाहते हो, बेकारी खत्म करना चाहते हो, बेरोजगारी खत्म करने चाहते हो, गुर्बत खत्म करना चाहते हो, जहालत खत्म करना चाहते हो, तो आगे बढ़ो। हमसे 10 कदम आगे बढ़ो। मैं पिछले 1.5 साल तकरीबन 500-600 पब्लिक मीटिंग की। मैं चाहूंगा कि आप भी इतने ही आने वाले दिन में गांव-गांव में आप मीटिंग करें। मैं एक आदमी गांव-गांव में नहीं पहुंच सकता। कभी कभी हमारे लोगों को ये शिकायत रहती, बहुत इलाका से आप सोन आखिर मैं एक आदमी तो नहीं, एक आदमी किसी इलाके कॉन्फ्रेंस से अभी मुझसे छूट जाएंगे, अब इलाके भी छूट जाएंगे। इलेक्शन में कितना टाइम होगा? बहुत कम टाइम होगा। इसलिए हर हिंदू मुसलमान भाई को देहात का हो, शहर का हो, गुलाम नबी आजाद बनना होगा, सुरूरी बनना होगा और हर एक गांव में, घर में पहुंचना होगा। हर इंसान हमारा पृथ्वीराज बनना होगा। पृथ्वीराज जी आईजी हैं हमारे, बहुत घूमे। मुझे बड़ी डर था कि ये पुलिस वाले बड़े जितने ऑफिसर होते हैं फिर मुर्गे खाने के बगैर ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पूरे 1.5 साल से राजपूत होकर दाल खिला रहा हूं, क्योंकि मुर्गे सब हर जगह मिलते नहीं और हर जगह पहुंचे। तो इस तरह से मेरे साथ यहां बहुत सारे नाम हैं। मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम नाराज होंगे। जावेद साहब हैं हमारे, जफरुल्लाह साहब हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं। कोई गम इसाक देख रहा कि मेरा नाम क्यों लिया, इसलिए मैंने शिकारी का नाम लिया। इसाक कहेगा मेरा नाम क्यों लिया, और भट्ट साहब कहेंगे, अब्दुल गनी भट्ट साहब मेरा नाम नहीं लिया। हमारे यहाँ ठाठरी वाले कहते मेरा काम नहीं लिया, और हमारे बहुत नाम लूंगा तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हर आदमी जो काम करता है उसका भी मेरे पास लिखा है इसमें कुछ हजार, जो ज्यादा करता है, क्योंकि जो ज्यादा करता है वो मुझे अपना व्हाट्सएप वही गांव से भेजता है, और जो नहीं करता है उसका पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मेरी वो पुराना जो चला गया, अब आज से गिनती शुरू हो जाती है। आज से कंपटीशन होगा, सबसे ज्यादा कौन गांव-गांव, घर-घर जाए। आप अपना काम करिए, फिर उसके बाद मुझ पर छोड़िए। इलेक्शन जिताना आपका काम है, उसके बाद काम करना मेरा। आपने कुछ साथी हमारे बाहर है, कुछ आज वानी साहब मेरे साथ पिछले 1 हफ्ता से थे दिल्ली में। कई जगह मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स की, कई जगह टेस्ट वगैरह करा रहे हैं ताकि फिट कराएं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए नहीं कहेंगे मैं अब टेस्ट कराऊं, जिसको भी टेस्ट कराना है अगले 4-5 दिन में कराएं। फिर 1 दिन के बाद मैं पूछता रहूंगा कि कौन कहां पहुंचा, कौन कितना काम किया। तो इसलिए मेरे भाइयों से या हमारी पार्टी, हमारे गुलाम हसन पार्टी गुरु जी की वकील, सीनियर वकील थे, उनकी वफात हुई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। पूरी जनाब वैली में बहुत सारी अमवात हुई है, उन सबको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे और सब आपका अहल-ओ-याल सेहतमंद रहे, आप भी सेहतमंद रहे। पार्टी का सिंबल जल्दी ही इंशाल्लाह मिलेगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले मिलेंगे। इसलिए आप लोग में हम जब जिसने मैंने बताया था कि पंचायतें बनाइए, जिसने नहीं बनाया है तो अगले 1 हफ्ते में बनाइए, और सबके टेलीफोन नंबर होने चाहिए। टेलीफोन नंबर इसलिए कहते हैं कि उन टेलीफोन नंबरों पे हम आपको सिंबल का लिस्ट देंगे। और एक याद चीज रहे, हाथ हमारा सिंबल नहीं है, पूर्वा फिक्र
हाथ हमारा सिंबल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपके साथ है, हाथ निशान है ना, हाथ हमारा निशान नहीं है। हम आपको अपना निशान बताएंगे और वो उस पर अखबार पे भी देंगे, टेलीविजन पे भी देंगे और हम व्हाट्सएप पे भी सबसे ज्यादा देंगे। इस पर सब, इसलिए जितने भी लीडर हैं गांव के, शहर के, कस्बे के, वो अपने अपने इलाके के लोगों से लेके रहे। हमारी और दूसरी मुसीबत है, परेशानियां हैं। रोशनी की स्कीम, जिसको रोशनी की स्कीम में जमीन मिली थी वो जरा हाथ खड़े करें। अच्छा, जो हाथ नहीं खड़ेगा उसकी वापस ले ले। अरे बताओ किसको मिली थी? मेरे हिसाब से बुजुर्ग ठाठरी वाला सुरूरी साहब, मेरे हिसाब से 70% आबादी कश्मीर की और जम्मू की हिंदू मुसलमान सरकारी जमीन पे या तो घर था या ढोक थी या दुकान थी या खेत था, रेवेन्यू की जमीन पे, जंगलात की जमीन पे या घाई चराई पे 70%। इसीलिए मैं जब चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने कानून बनाया, असेंबली में वो कानून पास किया, सब सियासी पार्टियों ने उसकी मदद की, वोट दिया। मेरे पास मेजॉरिटी थी लेकिन सबने वोट दिया और मैंने कहा कि जो भी 20 साल से उस सरकारी जमीन पर काबिज है, हिंदू या मुसलमान, वो जमीन उसके नाम पे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत ने उसको रद्द कर दिया। मेरा जम्मू कश्मीर की आवाम से वादा है, अगर हुकूमत बनी तो रोशनी की स्कीम दोबारा से कानून बनेगा और आपको जमीन मिलेगी। हमारे पास दूसरी मुसीबत है, पहले तो बिजली है ही नहीं, लेकिन अगर है भी तो गरीब और अमीर को बराबर देना पड़ता। गरीब को नहीं, गरीब बिजली होना और ना होना, मैं गैर जिम्मेवार इंसान नहीं हूं, जिम्मेदार इंसान हूं, तो मैं हर चीज सरकार के पर नहीं थोपता। हमारी रियासत में बिजली और होने न होने का ऊपर वाले का दारोमदार है। अगर बर्फ नवंबर और दिसंबर में हुई तो पूरे सर्दियों में हमारे और गर्मियों में बिजली रहेगी। अगर हमारी नवंबर दिसंबर में बर्फ नहीं गिरी तो न गर्मियों में बिजली होगी न सर्दियों, क्योंकि हमारी रियासत में सारी बिजली पानी से बनती और पानी अगर पहाड़ों पे नवंबर दिसंबर में गिरा उसका पत्थर बन जाता है और वो पत्थर सारा साल पिघलता है तो दरिया भरे होते हैं बिजली पर। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ बर्फ फरवरी में गिरती है, वो एक दिन 1 हफ्ते में खत्म होता है। तो हमारे पानी नहीं है तो गुलाम नबी आजाद हो या गवर्नर हो, वो बिजली कहीं से लाएगा। इसलिए इस दफा भी बिजली